ठीक है कोर्स कर लिया, अब ये बताओ कौन से कॉलेज से करोगे। I remember the days कि मतलब I had under 100 rupees in my bank account. और डिपेंडेंट लाइफस्टाइल टू एन इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल। और दूसरी चीज, आप दोस्तों के साथ होते हो, कभी आप पे Yeah. कर रहे होते हो, नेक्स्ट टाइम भी कभी आप ही पे कर रहे होते हो। एग्जैक्टली पता नहीं ठीक है, आपकी तो बारी पता कब नहीं होता जाएगी। है। जेन्युइन वेज निकालने पड़ते थे कि यार इसमें कैसे मैं अपने पढ़ाई भी रखूं, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट भी करनी है और उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें करनी है। आपको बस ये पता होता है कि लास्ट में आप जाके यहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, सीए बन जाओगे, या फिर आप कुछ साइकोलॉजी कर लोगे। कॉलेज लाइफ इज मेमोरेबल, राइट? तो मेमोरीज बनाने के लिए यू कैन ऑल्सो गो फॉर ट्रैवलिंग, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट? कॉलेज की गोवा ट्रिप। इट्स योर ड्यूटी, स्टूडेंट की ड्यूटी है कि यार वो क्या करना चाहता है, किस बात पे जाना चाहता है, क्या चुनना चाहता है, और वो इंट्रोस्पेक्ट करे ये। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग निंजास यूट्यूब चैनल। एंड आज का ये पॉडकास्ट सेशन है ना, लेट मी टेल यू फर्स्ट हैंड कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सेशन होने वाला है हमारे चैनल का। बिकॉज आज के इस सेशन में वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल द चैलेंजेस दैट वी फेस इन द स्टूडेंट लाइफ। बिल्कुल स्टार्टिंग से जब हम लोग 12th में होते हैं, 11th में होते हैं कि डिसाइड करना कौन सा कॉलेज करना है, एंड देन उसके बाद जब तक कि हमारी प्लेसमेंट नहीं हो रही, जब तक हम लोग एक स्टूडेंट हैं, उसके सारे चैलेंजेस आज हम कवर करने वाले हैं। And in this video, we have with ourselves Naman Jain, who is a software engineer at Microsoft, and Coding Ninjas के YouTube channel पे भी he is actively contributing. Welcome Naman, welcome to Coding Ninjas YouTube channel. थैंक्स शौर्य फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस वन। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाला है क्योंकि तू डे स्कॉलर है और मैं Right. हॉस्टलर, सो वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी ऑसम फॉर यू गाइस। तो आपको दोनों एस्पेक्ट्स जो है ना कॉलेज लाइफ के, एज अ हॉस्टलर, एज अ डे स्कॉलर, वो दोनों के चैलेंजेस हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वीडियो। सो नमन, आई गेस सबसे पहला चैलेंज जो होता है हमारे किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, तो सबसे पहला तो यार मेरे हिसाब से तो यही है कि टू डिसाइड विच कोर्स टू परस्यू। लाइक 10th 11th 12th में हो आप, तो आपको ये डिसाइड करना है कि यार मेरे को आर्ट्स करनी है, कॉमर्स करनी है, या फिर आई हैव टू परस्यू इंजीनियरिंग। वो सबसे बड़ा एक चैलेंज लगता है अपने आप में, बिकॉज आपको कोई उसका आइडिया नहीं होता। आपको बस ये पता होता है कि लास्ट में आप जाके यहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, सीए बन जाओगे, या फिर आप कुछ साइकोलॉजी कर लोगे। दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज, डोंट यू थिंक सो? आई थिंक यस, बट ये आई थिंक ये हमारी इंडियन सोसाइटी में थोड़ा ना बॉर्न एंड ब्रॉट अप से ये फैमिली के थ्रू होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे घर में सब बिजनेस करने वाले हैं, राइट? ओके। तो मेरे को हमेशा बिजनेस की तरफ पुश करते थे। व्हेन आई started to say them about कि यार मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, they used to push me back कि क्या करेगा, धंधा कर ले, राइट? एग्जैक्ट वर्ड, ये Okay. धंधा, because everyone does that, and I am from Jaipur, तो वहाँ पे सब लोग बिजनेस करते हैं, तो it is more about कि ये थोड़ा ना फैमिली से पुश होता है इस मामले में। बट व्हाट आई वुड से इज कि ना लोगों को थोड़े इसके बारे में कम भी पता है कि इफ यू टॉक अबाउट बीटेक तो सिर्फ इंजीनियर बनते हैं, लोगों को इंजीनियरिंग भी नहीं पता है कितने तरीके की होती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट कॉमर्स तो बिजनेस वाले इधर जाते हैं, तो आई थिंक देयर शुड बी सम वे कि जिससे लोगों को थोड़ा एजुकेशन मिले कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, what kind of engineerings do we have in this era, and अगर हम कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोग एमबीए के लिए भी जाते हैं, तो आई थिंक इस स्पेस में थोड़ा एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इफ दैट इज गुड, तो आई थिंक वी विल बी हैविंग मोर ब्रॉडर चॉइसेस टू चूज व्हाट यू गो फॉर। तो अब मैं मेरी बात करूँ तो आई हैड एन इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर्स में तो इतना नहीं था, वो इवेंचुअली पहुंच गए हैं, बट ठीक है इंजीनियरिंग करनी थी तो आई चोज दिस वन। ओके, तो लाइक जैसे मैं अपना बताऊं तो आई वाज वेरी क्लियर कि भाई मेरे से मेमोराइज नहीं होती चीज़ें, तो आर्ट्स तो वहीं कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड फिर उसके बाद कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग में तो हम सब ने आयरन मैन तो देखी है, राइट? तो उसमें जो जारविस था, आई एम श्योर वो सबके लिए एक वो था, आहा था कि यार ये जारविस मिल जाए तो बहुत लाइफ सेट हो जाएगी। सो आई वांटेड टू क्रिएट दैट एंड दैट वाज अ फैसिनेशन पॉइंट फॉर मी। सो उसको एक्सप्लोर करने के लिए आई वेंट इनटू इंजीनियरिंग साइड, and that's how I ended up in, as a software engineer now. तो that is one thing. अब जब ये decide कर लिया है कि यार let's say कोर्स कर, ये वाला कोर्स करना है, now another challenge एकदम से आ रहा था कि भाई ठीक है कोर्स कर लिया, अब ये बताओ कौन से कॉलेज से करोगे, राइट? तो अब उसको भी, उसमें भी बहुत सारे challenges हैं इनिशियली कि भाई इस सपोज यू परस्यूइंग, जैसे हम हमारी बात करें इंजीनियरिंग का, हमने सोचा तो इंजीनियरिंग में बहुत कंपटीशन है। लाइक जेई में हर साल अराउंड 12 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? एंड इट्स सो कट थ्रोट कि उसमें सिर्फ 4 से 6 लाख ही आगे इवेंचुअली आगे जा पाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हाउ डू यू सी दिस एंड हाउ डिड यू थिंक ऑफ इट कि यार इतने चैलेंजेस के बाद भी आई स्टिल परस्यू? यार आई थिंक ये थोड़ा बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, एंड
if I talk about myself, तो मेरी जर्नी तो थोड़ी ऑन एंड ऑफ रही है यहाँ पे. I took a drop. Okay. तो तू सोच सकता है कि वो ड्रॉप ईयर में थोड़ा ना टेम्परामेंट ऐसा होता है कि यार पिछले साल रह गया. ड्रॉप ईयर भी एक अलग से चैलेंज है पूरा. It's very hard to sit for an year, study for that same paper. Right. So it's hard firstly. Secondly, यहाँ पे जो problem है कि college का, right? तो when you talk about JEE, right? अगर if this is a specific question to JEE, तो यहाँ पे problem is the college, right? यहाँ पे आपको college के बारे में थोड़ी important चीज़ें पता होनी चाहिए. जैसे for example, let's say I had a very terrible paper. जब JEE mains मेरा हुआ था तो there is some personal story to it. I'll tell it some other day. But I had it very bad. दो मेरा advance अच्छा गया था. तो हुआ क्या? उसके वजह से I had limited options. Now, मेरे केस में ये था कि I wanted to upgrade my branch. I was in production engineering, so I wanted to take up some good engineering stream, right? Because ये थोड़ा non-circuital था तो ज़्यादा अच्छी jobs नहीं आते I think. And college में भी थोड़ा production को लेके and computer science को लेके थोड़ा अनबन रहती थी in sense of कि यार वो top branch है. I would not say that, but ठीक है मतलब आई वांटेड टू अपग्रेड माय ब्रांच. तो मेरे को कॉलेज थोड़ा ना स्पेसिफिकली चूज करना था कि यार वेयर आई कैन अपग्रेड माय ब्रांचेस, राइट? इफ आई टॉक अबाउट बिट्स पिलानी, राइट, तो वहां पे देयर इज अपग्रेड फ्रॉम जो बच्चे एमटेक कर रहे होते हैं, राइट, जो जिनका 5 ईयर का कोर्स होता है, दे कैन अपग्रेड इट टू अ 4 ईयर प्रोग्राम इन व्हिच इट इज वेरी हार्ड. मतलब एक दो बच्चों को होता है. तो यहाँ पे कॉलेज चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है. तो मैंने एक ऐसा कॉलेज चूज किया था जहाँ पे मेरी अपग्रेड हो जाए. ठीक है, वो बहुत स्केप्टिकल था कि होगी या नहीं होगी. हो गई फॉर्चुनेटली. बट अगेन मैंने वो कॉलेज शॉर्टलिस्ट किए जहाँ पे अपग्रेड्स होना आसान था एंड आई कैन गेट अ गुड ब्रांच. तो दैट्स व्हाई आई चोज माय कॉलेज, दैट इज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड एवरीवन नोज अबाउट इट. ओके. सो या, सो आई गेस यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यार मतलब यू लिस्ट डाउन योर ऑप्शंस, आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं, एंड देन उन ऑप्शंस में से यू सी कि विच इज़ द बेस्ट ऑफर टू यू, राइट? लाइक आई रिमेंबर जब मेरा टाइम था, so I had DTU. Okay, DTU was offering me computer engineering and all the other engineering courses. Then NSUT था. NSUT में I was offered software engineering या IT zone की second under उसके आती है branch computer engineering के. And then there was triple IITD. Triple IITD में मेरे को directly computer engineering तो नहीं offer हुई थी. There were other उसके साथ साथ कुछ अलग अलग चीज़ें चलती है ना कि CSAI, CS with something else, CS with design. तो उनमें से कोई चीज़ मेरे को offer हुई थी. So I thought कि यार it's better to be a DTU में, इसलिए because there are various reasons कि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है. ट्रिपल IITD में थोड़ा करिकुलम रिगरस है. NSUT काफ़ी दूर है, it's secluded, और थोड़ा DTU का DC से ब्रांड नेम है इंटरनेशनली. So all these reasons को कंसिडर करते हुए I choose DTU and then COE में finally I ended up like this. So summing up, मेरे को ऐसा लगता है कि यार बहुत ना टफ कंपटीशन है इंडिया में ड्यू टू हाई पॉपुलेशन. सो सीट्स उतनी है बट पॉपुलेशन हर साल बढ़ती जा रही है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर दैट. सो इवन दो हमें ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, बट गेटिंग इनटू दैट ऑप्शन कि एक हमने सोचा है कि हमें लेट्स से IITD जाना है, तो IITD जाने में भी कंपटीशन की वजह से हम लोग मे बी DTU तक सेटल करना पड़ता है या फिर इवन सम अदर कॉलेज. सो अब कॉलेज में आने के बाद ना एक चीज़ मैंने देखी थी कि आप अगर खुद से नोटिस करो, देन देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अ डिपेंडेंट लाइफस्टाइल टू एन इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल. जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं, है ना, तो हॉस्टल में सारी चीज़ें खुद मैनेज करी थी. मैं डे स्कॉलर था, तो बिटवीन होम एंड कॉलेज, या फिर ऐसे कहेंगे कि होम से वापस होम आते हुए, यू हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, जो स्कूल में आपको नहीं करना पड़ता. स्कूल में आप टीचर्स के सुपरविजन में रहते हो, तो एक वहाँ पे एक मेरे को लगा था कि फाइनेंशियल आपका प्लानिंग जो है, फाइनेंस मैनेजमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या एक्चुअली बिकॉज आप बचपन से घर पे रहे हो, ठीक है, 12th क्लास तक मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, देन यू गो आउट फॉर अ कॉलेज हॉस्टल. इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, राइट, बहुत ज्यादा हमें सोच के, क्योंकि घर वाले महीने में एक बार ही पैसा देते हैं, पॉकेट मनी एक ही बार आती है मंथ की. मतलब आई रिमेंबर द डेज कि मतलब आई हैड अंडर 100 रुपीज इन माय बैंक अकाउंट. तो मतलब घर वालों से मांग के भी शर्म आती थी कि, तो वो सारी चीजें ना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वो जो फेज था, इट वाज वेरी गुड एंड मेमोरेबल एज वेल. तो वो चीजें मैनेज करना एक लर्निंग फेज है, वो लर्निंग फेज है एग्जैक्टली. क्योंकि आपको जब ये ट्रांजिशन हो रहा है तो आपको ये सीखना जरूरी है कि आपका मतलब खर्चे हो रहे हैं, राइट, तो वो कहाँ हो रहे हैं, एग्जैक्टली, इज दैट रियली रिक्वायर्ड और नॉट, बिकॉज वो हैबिट फिर लाइफस्टाइल के लिए, पूरे आगे लाइफ के लिए बन जाती है.
तो यू you know, शुड नो कि आपके खर्चे कहाँ हो रहे हैं, हाँ है ना? एग्जैक्टली द पॉइंट इज कि ना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ना थोड़ा फूड का रहता है. हम्म, व्हेन वी वर इन हॉस्टल ना थोड़ा हमें हमारे काफी बार रेड्स होती थी, फूड इंस्पेक्शन होता था कि अच्छा ओके, नहीं है, या सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी एंडेड अप ईटिंग इन हमारे कॉलेज के पास में एक ढाबा होता था, ठीक है, हाँ, सेक्टर 11 में एक ढाबा होता था, तो हम लोग हाँ, उधर जाके खाते थे, या फिर हम लोग कैफेटेरियाज में खाते थे. तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाती थी कि हमें पैसा उधर खर्च करना है. और दूसरी चीज, आप दोस्तों के साथ होते हो, कभी आप या पे कर रहे होते हो, नेक्स्ट टाइम भी कभी आप ही पे कर रहे होते हो. एग्जैक्टली, पता ठीक नहीं है, आपकी तो बारी पता कब नहीं होता. जाएगी. करेक्ट, सो राइट. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. तो आपको सब कुछ चलाना होता था, उसके बाद घर भी ट्रैवल करना होता है, तो राइट. आपको फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज करने पड़ते हैं व्हेन यू आर इन कॉलेज. सो इसमें इसमें एक बेटर ऑप्शन ये है कि यू स्टार्ट लुकिंग फॉर फ्रीलांस वर्क, राइट? आपने एग्जैक्टली, स्किल्स कॉलेज में रहते हुए आपने स्किल्स ही बनाई है ना, तो आप उन स्किल्स को यूटिलाइज करो, मोनेटाइज देम. एकदम से लाइक सेकेंड ईयर तक आपने अच्छा वेब डेवलपमेंट में सपोज वो बना लिया, होल्ड बना लिया, देन गो फॉर फ्रीलांस, है ना? फ्रीलांसिंग कर लो, इंटर्नशिप्स ढूंढ लो. करेक्ट, डोंट जस्ट वेट फॉर फोर्थ ईयर में हाँ प्लेसमेंट हो जाएगी देन वील स्टार्ट अर्निंग. या आप अगर आप अपना पॉकेट को थोड़ा बड़ा कर सकते हो देन यू कैन इजीली मेंटेन दैट कि हाँ अब ढाबे पे जाके खा सकते हैं, हमें हॉस्टल का खाने की जरूरत नहीं है बार बार. आई एम श्योर तेरे को पता होगा कि मैं कोडिंग निंजास पे टीए भी रहा हूँ, राइट? तो राइट. ये मुझे पता चला था थ्रू अ फ्रेंड, राइट? तो हम्म. जब कॉलेज में था एंड व्हेन आई कंप्लीटेड माय कोर्स, सो बिकॉज पैसे चाहिए थे, है ना? कॉलेज में थोड़ा थर्ड फोर्थ ईयर में पैसे खर्च करने होते थे, बाहर जाना होता था, एंड चंडीगढ़ वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, तो यू नो काफी कुछ था. तो आई ऑलवेज वांटेड टू हैव मनी विद मी कि यार कभी कोई प्रॉब्लम है, तो आई डिड टीचिंग असिस्टेंट हम्म. इंटर्नशिप हेयर एट कोडिंग निंजास ओनली. तो उससे मेरा प्रैक्टिस भी हो गया था, हाँ, सीखने को भी एंड मिल गया. व्हेन यू टेल आंसर्स टू स्टूडेंट्स, तो उससे तुम्हारे भी फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, बिकॉज राइट. काफी बार ना तुम्हें कुछ क्रॉस क्वेश्चन आता है हम्म. एंड यू डोंट नो दैट. एंड टिपिकली इफ आई टॉक अबाउट पॉइंटर्स में इतने क्रॉस क्वेश्चंस आए ना कि उनमें सोचना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था कि ऐसा क्यों हो रहा है. सो इट इज अ वेरी गुड लर्निंग. तो यहाँ पे एक फ्रीलांसिंग के साथ साथ मेरी लर्निंग भी हो रही थी, पैसा भी आ रहा था, तो इट वाज विन विन, गुड. या इट वाज विन विन विन. सिचुएशन. या मैं तेरे को ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ. सो व्हाट हैपेंड वाज कि वी हैड एन इन टाइम, राइट? तो इवन लड़कों के लिए तो सोच रहे हैं, तो लड़के भी एक टाइम के बाद बाहर नहीं जा सकते, तो हम लोग कभी ओके. कभी ना पीछे की दीवार से कूद के जाते थे, हाँ, बट एक एक बार ना वो भी बंद कर दी थी. तो उसके बाद रात में अनदर चैलेंज टू करेक्ट, लाइफ. या तो तुझे पता ही है वी गाइस आजकल कोई जल्दी नहीं सोता है, राइट. तो रात में हम लोग जब हमें भूख लगती थी ना, तो उसका सोल्यूशन ना कुछ मैकेनिकल के बच्चों ने किया था. दे स्टार्टेड मेकिंग मैगी. इन हॉस्टल फैसिलिटीज बना दी एक तरीके हाँ से. यार, मतलब इट वाज वेरी गुड. और है ना, वो आपके डोर स्टेप तक मैगी दे के जाते थे, एंड केटल में बनाते थे वो लोग, ओके. एंड जूसेस एंड ऑल. तो उन्होंने कॉलेज के अंदर ही चालू कर दिया विद इन द हॉस्टल, एंड दे स्टार्टेड अर्निंग मनी. तो आप ना ऐसे कुछ कुछ छोटे मोटे आइडियाज देख सकते हो थ्रू विच यू कैन अर्न, मतलब थोड़ा अमाउंट. तो तुम्हारा कॉलेज लाइफ या फिर ये जो टाइम है ना, ये बहुत अच्छे से जाता है. सो यू कैन थिंक ऑफ स्टार्टअप. मैं ये नहीं कहूंगा कि यही चालू कर कर ही दो लो, अपने हाँ. कॉलेज में, राइट? But you can think of some good idea that is going to help people out there, because again, आप जब लोगों की solution solve करोगे ना, that is going to be a win-win for Right. you. Right. सिर्फ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, पता है. हम लोगों को एकेडमिक प्रॉब्लम्स ही काफी ज्यादा होती थी. हाँ. बहुत ज्यादा प्रेशर होता था, पता है. व्हेन यू आर इन एन हॉस्टल, राइट, आप एक हॉस्टल में होते हो, तो पता है आपके आसपास सिर्फ दोस्त दोस्त रहते हैं, राइट? आपका रूम में एक रूममेट होता है, वो आपका दोस्त होता है, बगल वाला, आप एक पूरा कॉरिडोर दोस्तों का होता है, राइट? एंड हॉस्टल की पार्टीज देन, राइट? तो एकेडमिक प्रेशर ना बहुत ज्यादा होता था हमारे पर. और हॉस्टल में नोबडी स्टडीज. एक वीक पहले सब एक एक दिन पहले, आई रिमेम्बर मेरे दोस्त लोग, आई वोंट से इट, बट इट. तो वो लोग रात के 4-4 बजे पढ़ते थे और सुबह 6 बजे एग्जाम देने जाते थे. तो ऐसे होता था. तो एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता था. राइट. उसके अलावा ना असाइनमेंट्स, राइट? हॉस्टल के अंदर एवरीबॉडी यूज्ड टू कॉपी. जो पहले कर लेता था, और वो एक डे स्कॉलर ही होता था. आई कैन ठीक टेल है, यू कि भाई वो डे स्कॉलर्स के साथ भी ऐसे ही होता है कि असाइनमेंट जो है कि एवरीबॉडी वेट्स फॉर कि यार एक कोई कर दे देन वी विल स्टेप ओवर दैट. करेक्ट. एंड वी यूज्ड टू वेट फॉर अ डे स्कॉलर की यार एक बंदा कर दे, और फिर डे स्कॉलर जैसे किसी हॉस्टलर को देता था ना, वो रोटेट होती जाती थी. तो हम लोग ऐसे करते थे. बट अगेन या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी यार असाइनमेंट करने में. एंड एकेडमिक प्रेशर काफी होता था हॉस्टल में, बिकॉज यू डोंट गेट एन एनवायरनमेंट. और सबसे ज्यादा इशू होता है कब होता है, जब एग्जाम्स होते हैं. Right. इशू यहाँ पे ये होता है कि
जब सर्किटल और नॉन सर्किटल के एग्जाम्स होते हैं ना, उनकी डेट क्लैशेस होती है, और उनके जैसे हमारे होता था क्या था, So you had different subjects, right? एग्जैक्टली डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते थे और वो डिफरेंट डेट्स पे भी होते थे, तो ऐसा होता था कि लेट्स से मैकेनिकल के एग्जाम हमसे एक दिन पहले खत्म हो जाते थे, तो वो एक दिन पहले पार्टी करना चालू कर देते थे उसमें आपको पढ़ने का और नहीं वो मिलता हम होगा। लोगों को पढ़ने नहीं देते थे क्योंकि हम लोगों को बुलाते थे। तो देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट वी फेस्ड। अब तुम लोग जो डे स्कॉलर्स होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डू यू गाइस फेस व्हेन आई टॉक अबाउट एकेडमिक प्रेशर एज वेल एज फाइनेंशियल्स का भी बताइए दे। तो यार देखो, डे स्कॉलर्स का मेजरली क्या रहता है, लाइक इफ आई टेल यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ, कॉलेज लाइफ से, तो फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा सा, जो हमारे कॉलेज में होता था कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलते हैं। लाइक आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी मिलेगा, उसमें आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी मिलेगा। तो हर एस्पेक्ट को वो लोग कवर करके चलते हैं कि भाई यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग। वी हैड इट टू। सो उसमें ना थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि भाई स्विचिंग बिटवीन दोज थिंग्स वो थोड़ा ये टफ होता है कि आपने अभी ये पढ़ा फिर एकदम से वो उठा लिया, अभी आपने ये पढ़ा फिर एकदम वो उठा दिया। उनकी लैब्स भी होती थी, देन फिर उनमें वो प्रॉब्लम आती है। अब डे स्कॉलर से पर्टिकुलरली मेरा क्या प्रॉब्लम ये रहती थी कि ऑल्दो आई एम द लकी वन कि भाई मेरा घर कॉलेज के काफ़ी पास था, बट माई फ्रेंड्स दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम कॉलेज और उनका घर होता था लाइक 10 to 15 किलोमीटर्स अवे। तो उनका दिन का काफ़ी टाइम जो था ना 1 to 2 आवर्स वो कम्यूट में निकल जाता था। सो अगर आप एक बारी कॉलेज आ रहे हो देन इट इज 1.5 आवर्स, कॉलेज से वापस जा रहे हो दिस अगेन 1.5 आवर्स to 2 आवर्स, तो 3 आवर्स आपके दिन के खत्म। एंड उसमें आपको टाइम मैनेज करना इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। कम्यूट, Imagine this is the same with me when I go to office. Bangalore traffic is so, Right. you know, it's way too hectic there. तो उसमें क्या होता था ना कि आपका टाइम मेजर उसमें ट्रांसपोर्टेशन में निकल रहा है, कम्यूट में निकल रहा है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इनटू, मतलब कुछ इनजेन्युइन वेज निकालने पड़ते थे कि यार इसमें कैसे मैं अपने पढ़ाई भी रखूं, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट भी करनी है और उसके साथ साथ आपको और भी चीजें करनी है, घर के भी काम करने हैं क्योंकि आप घर जा रहे हो। घर पे जाके अगर आपने कुछ घर के काम नहीं करे तो फिर दैट इज अनदर चैलेंज इन योर लाइफ, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग। एंड फिर उसके बाद यही है कि इस पूरे प्रोसेस में अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो आपका मेजरली खर्चा होता है फूड पे। अगर आप वापस घर आ रहे हो देन कम्यूट इज द वेरी बिगेस्ट पेन पॉइंट। कम्यूट में खर्चा होएगा बहुत ज्यादा, तो उसको भी मैनेज करके चलना पड़ता। तो टाइम मैनेजमेंट आई वुड से, एंड देन अगेन फाइनेंस मैनेजमेंट तो है ही, बट प्राइमरीली इट इज टाइम मैनेजमेंट। उसका मैंने यही तरीका निकाला था। अगर मैं सोल्यूशन के बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा मैं क्या करता था, पहले ना एक दिन पहले दिन प्लान कर लेता था कि ठीक है यार मेरा इतना टाइम, लेट्स से मेरे को तो लकी वन था, मैं मेरे को तो 10-15 मिनट लगते थे, बट लेट्स से अगर कोई है ऐसा जिसको कि लेट्स से आप सपोज आ रहे हो आपको 1 घंटा लगेगा, यू नो कि भाई मेरे 2 घंटे जाने हैं, तो उसको कट डाउन करके इतना टाइम मेरा कॉलेज में लगेगा, बाकी मेरे जो काम बचे हुए हाउ कैन आई डिस्ट्रीब्यूट दैट इनटू दिस आइडल टाइम। 1 घंटे मेट्रो में बैठा हूँ तो लेट्स से मेट्रो में बैठे हुए मैंने कुछ ब्लॉग्स पढ़ लिए कि डीएसए के ऊपर सपोज मैं तैयारी कर रहा हूँ या कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में थोड़े ब्लॉग्स पढ़ लिए, तो उसमें मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ यार एक बेसिक प्राइमर तो मिल गया, घर जाके अच्छे से नोट्स वगैरह लिख दूंगा। अब एक चीज़ बताओ कि जो, अब मेरा वैसे मैं अभी आया हूँ इंडस्ट्री में, आई डोंट हैव मच एक्सपोजर टू इट, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमें पढ़ाया जाता है लाइक दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ टू क्रैक प्लेसमेंट्स। तो क्या ऐसा है कि आगे भी इंडस्ट्री में व्हेन यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, सो व्हाट वाज टॉट टू यू इन कॉलेज, वाज दैट सफिशिएंट इनफ टू कवर अप लेट्स से फॉर जस्ट द स्टार्टिंग ईयर ओनली? I think sure a correct answer to this is कि यार starting तो हो ही जाती है, right? Because if you talk about your curriculum, right? You're from computer science, right? तुझे पता है कि तेरे क्या क्या subjects थे? You had Python, है ना, थोड़े Python के fundamentals, you had DSA, system designs, computer networks, OS, तो तेरे पास सब था। तो I think that is the start of the fundamentals. But if I would say कि कितना depth में जाते हैं, ठीक है, colleges के अंदर, तो I would say कि that is just a surface level, वो हमें लगता है, ठीक है। वी हैव बुक्स और हम लोग डीप डाइव कर सकते हैं, वो हम करते नहीं है बिकॉज कॉलेज में हमारे पास ये नोशन होता है कि यार हमें सिर्फ एग्जाम्स पास करने हैं, ठीक है, कि एक दिन पहले पढ़ लेंगे, हफ्ते एक दिन पहले मिड सेम्स के लिए, हफ्ते भर पहले एंड सेम्स के लिए अच्छे नंबर लाएंगे, दैट्स इनफ। क्योंकि हम लोग कॉलेज में सीजीपी के बारे में सोचते हैं। अगर हम कॉलेज की करिकुलम को देख के अगर हम लोग प्लेसमेंट के बारे में सोचने लग जाए तो आई थिंक वी वुड नॉट रिक्वायर एनीथिंग एल्स टू कवर। बट हमारे अंदर वो ना एंथू नहीं होता है पढ़ने का, तो इसलिए वी रिलाई ऑन डिफरेंट थिंग्स। बट आई थिंक कॉलेजेस की बुक्स में तो अच्छा होता ही है। आई एम नॉट श्योर अबाउट टीचर्स, और मुझे कहना नहीं चाहिए, राइट। बट अगेन यू हैव गुड करिकुलम जिससे आप लोग प्लेसमेंट्स अच्छे से क्रैक कर सकते हो। बट एट द एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट, तेरी या मेरी एंड बाकी बच्चों की, दैट दे शुड स्टडी एंड दे शुड बी वाइज टू देमसेल्व्स, एंड जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में लिखा है वो पढ़ लो, बिकॉज दैट इज आई थिंक इज इनफ। यू नो, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो हमारी टेक्सुअल बेस्ड नॉलेज होती है ना, दैट इज बेटर
than what you actually see on these videos and all, right? So, Right. so I actually rely on text-based Okay. things. तो अब मेरे को देखो एक चीज़ मेरे को आप बताओ कि आपने कहा कि ये सारी चीज़ों में पढ़ लूँ, ठीक है? बट जैसे अभी तो आपने मेरे को गाइडेंस दे दी, बट वेयर कैन आई फाइंड, लेट्स से मैं अभी सेकंड ईयर में था, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तब मेरे को इतना सब नई चीज़ें पता थी कि कहाँ से पढूँ, क्या पढूँ। सो एक ये भी प्रॉब्लम है कि इट्स नॉट अबाउट द गाइडेंस, क्योंकि सीनियर्स बहुत बताते थे यहाँ से पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, बट एक राइट गाइडेंस मिलना काफ़ी मुश्किल था कॉलेज में। यार अब मैं तेरे को यहाँ पे मेरे बारे में बताऊँ तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी, यू नो, बिकॉज आई केम फ्रॉम प्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स में अब मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया, तो मेरे लिए थोड़ी हैसल रही है, राइट? एंड आई डिडंट नो अ लॉट ऑफ सीनियर्स, तो आई थिंक ये अपने आप में एक टास्क है। तो मेरा ये मानना है कि यार रिसोर्सेज अगर आपको मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आपको ढूंढनी पड़ती ही सेल्फ है। एक्सप्लोरेशन या करना इट्स पड़ेगा इट्स सारा। सेल्फ आपको ढूंढनी पड़ती है। जैसे अब मैं तुझे भी अगर 2-3 बुक्स बताऊंगा, आई कैन टेल यू, जैसे मैंने कुछ सीपी की बुक्स पढ़ी थी, जो मेरी फेवरेट बुक्स है, एक तो स्टीवन स्कीना की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग 3 और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हैंडबुक, बिकॉज उसके अंदर बहुत कंसाइजली लिखा होता है। बट ये ना Okay. तुम्हें देख के पता चलेगा कि यार कौन सी अच्छी है, ठीक है? एक बहुत फेमस बुक है, दैट इज कॉर्मन, राइट? इसको तू गॉड मान सकता है, Okay. ठीक है? इसके अंदर काफी अच्छी एल्गोरिथम्स के बारे में बता रखा है, उनके अंदर क्या क्या होता है डिटेल में बता रखा है, लेकिन वो थोड़ा ना अंडरस्टैंड करना टिपिकल है, राइट? इवन यू विल गेट टू सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन इन दैट, कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की ये क्यों है और कितना मिनिमाइज हो रहा है इस नंबर पे, वो सारा कॉम्प्रिहेंसिवली बता रखा है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे ना रिसोर्सेज तुझे खुद ढूंढनी पड़ती है, एंड I'd say कि आप लोग किसी से 5-6 रिसोर्सेज पूछो, एंड देन उसको ट्राई करो कि आपको किस में ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, देन आप उसको फॉलो करो। तो आई वुड Got से कि it. रिसोर्सेज तुम्हें खूब मिल जाएंगी, कॉलेज सीनियर्स से नहीं तो रोड मैप्स यू आर वगैरह गेटिंग इट काफी, फ्रॉम हाँ। हियर, राइट? आप लोगों को यहाँ से मिल रही हैं रिसोर्सेज, यू कैन फॉलो इट अप। मैं तेरे को भी ये कहूंगा, यू कैन ऑल्सो नेम सम ऑफ द रिसोर्सेज, तो यहाँ से करो, आई थिंक यू वुड बी गुड टू गो। Got it. But in all, Basically सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है कि आप कैसे you find the path to that right resource. Yeah, exactly, because resource आपको देखना पड़ता है कि आपको क्या ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो देयर कैन बी 3 बुक्स इन फ्रंट ऑफ मी, बट उसमें से एक बुक बहुत आसानी से मुझे समझ आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं बाला गुरुस्वामी, राइट? तुझे भी पता है कि कोडिंग के लिए काफी Right. अच्छी बुक मानी जाती है, तो वो पढ़ने में काफी आसान है, तो आई वुड डेफिनेटली रेफर दैट बुक, और मेरे को उसको पढ़ने में मजा भी आएगा। तो इट इज यू हु शुड सी द रिसोर्सेज, और उसमें से आप लोग एक पिक करो कि यार मेरे को ये फॉलो करनी है, बिकॉज आई कैन गेट दिस इजीली। सो इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा थोड़ा सा, लाइक हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि हम लोग वी आर इन दी सिटीज़ जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस वगैरह सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है, एंड देन देर आर पीपल हमारे कॉलेज में भी एंड अराउंड अस जो कि हमें गाइड करने के लिए हैं। बट इन स्मॉलर सिटीज़ और इवन इन स्मॉलर कॉलेजेस जहाँ पे इतना रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है, देर आर नॉट सो आई वुड नॉट से ऐसे लोग कि जो आपको गाइड कर पाएँ, तो ऐसे लोग नहीं है वहाँ पे। तो आई थिंक दैट इज़ कि उनके हेल्प के लिए ना अब इंटरनेट आता है। वी हैव चैट जीपीटी, ठीक है? चैट जीपीटी से आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। फिर उसके बाद यू कैन गो ऑन टू अदर रिसोर्सेज, लाइक आपका लिंक्डइन है, यू कैन अप्रोच पीपल देयर, वो आपके लिए एक थोड़ा सा विंडो हो जाता है टू द वाइडर वर्ल्ड, राइट? तो पीपल कैन, अगर वो बुक्स वगैरह का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, सो दे कैन गो ऑन टू इंटरनेट, एंड वहाँ पे जैसे हम लोग 11th-12th में और इवन इन कॉलेज में हम लोग करते थे कि ऑनलाइन बुक्स ले लेते थे इंस्टेड ऑफ बाइंग द बुक्स, तो उससे थोड़े पैसे भी बच जाते थे, एंड प्लस शेल्फ स्पेस वगैरह भी सब ऑप्टिमाइज हो रहा था। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड रिसोर्स अगर आपके पास सीनियर्स नहीं है या फिर कोई ऐसा वो नहीं है, तो लिंक्डइन और इंटरनेट का आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। I think YouTube is also addition to this. right. Even you guys are also seeing this here. तो on the same note, पता है YouTube पे तुम लोगों को हर चीज़ के resources मिल सकती है, starting right from engineering to core subjects to UPSC या फिर biology, medical वगैरह, हर चीज़ का तुम लोगों को access मिल सकता है। तो I think people who don't have access to books or something or some good mentors, YouTube has a lot of resources that you can actually refer. तो जब इतने सारे रिसोर्सेज हमें मिल गए, ठीक है, करने के बाद, नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स अपार्ट फ्रॉम आवर एजुकेशनल या फिर एकेडमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि सारे टाइम तो पढ़ते नहीं रहना ना, कुछ और भी करना है यार जीवन में, सारे टाइम पढ़ते रहेंगे, स्टूडेंट थोड़ा ना रहना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम लोग कॉलेज में आते हैं, देन वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर अवर इंटरेस्ट, राइट? एंड समटाइम्स वी उस अपॉर्चुनिटी में हम लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि पढ़ते रहते हैं। सो उन चैलेंजेस को, उस इंटरेस्ट को आपको एक्सप्लोर करना, दैट इटसेल्फ इज अ चैलेंज, कि आपको अभी तक आपको नहीं पता
कि व्हाट ऑल डू यू लाइक, कि आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, ठीक है। लाइक मेरे को कॉलेज में आके मेरे को पता चला था कि लाइक मैं स्नूकर और पूल थोड़ा इंट्यूटिवली अच्छा खेल सकता हूँ बाकी लोगों से, मैंने कभी सीखा भी नहीं था। बट यस, जब आप कॉलेज में आते हो देन यू स्टार्ट टू एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको अलग अलग दिखती हैं, क्लब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, एंड देन यू लर्न अ लॉट। Let's play a frame someday is what I would say to your point. But again, coming to back to the point here, कि again कॉलेज में तुम लोगों के पास क्लब्स होते हैं, you have a lot of activities to pursue, तो आप लोगों को नेटवर्क काफ़ी अच्छा मिलता है, you have a राइट। lot of people from different, similar kind of people भी मिलते हैं, but you have wide variety of people from, किसी को क्या पसंद है, you can also learn from them, और तुम्हें नेटवर्क भी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, आई वॉज इन म्यूजिक क्लब, राइट, और मेरे सीनियर्स दे आर इन मल्टीपल कंपनीज, इफ आई टॉक अबाउट, ओके। राइट, फ्रॉम गूगल टू अमेडियस टू माइक्रोसॉफ्ट। तो मेरे पास जो एक नेटवर्क है दैट इज फ्रॉम माय कॉलेज ग्रुप, जहाँ पे मैं म्यूजिक सीखता था, राइट। एंड तो उस चीज़ की बॉन्डिंग भी थोड़ी अलग उस चीज़ होती की है। बॉन्डिंग अच्छी होती है, बिकॉज क्लब वाला जो इनफॉर्मल बॉन्ड होता है ना, राइट। वो दैट इज वेरी गुड। सो आई वुड एक्चुअली say your thumbs up on this point कि you should actually join club and activities to get एक्सप्लोर to योर know, to इंटरेस्ट। explore what your interest lies in. Yeah. So sure, I feel clubs are very important in in a student's life. Why? Because you get to know a lot of people, और ना तुम्हारा networking बहुत अच्छा होता है। राइट। And the most important point is कि तुम्हें study से थोड़ा अलग time मिल जाता है where you actually pursue your interest. Now it can be anything. तुम्हारे पास मल्टीपल क्लब्स है, जैसे अगर तुम्हें स्पीकिंग बहुत अच्छा लगता है, डिबेट करना बहुत अच्छा लगता है, तो यू हैव सास्क, राइट। राइट। आप लोग एमयूएंस अटेंड कर सकते हो, यू कैन नॉट ओनली अटेंड एमयूएंस इन योर कॉलेजेस, बट आप लोग ना काफी दूसरे कॉलेजेस भी जा सकते हो, इंटर जैसे कॉलेज एक्टिविटीज होती या रहती हैं। करेक्ट। और दिल्ली में तो तुझे पता ही है कि देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ राइट। एमयूएंस हैपनिंग, तो यू कैन जॉइन दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर क्लब्स, फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, राइट। ई सेल जो होता है हमारे कॉलेजेस का, वहाँ पे हम लोग स्टार्टअप्स के आइडियाज देते हैं, राइट। हम कॉलेज हमें फंड करता है, राइट। हमारे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट था जिसको काफी अच्छा फंड मिला था फ्रॉम चंडीगढ़ यूटी और पंजाब गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ से तुम्हारे तुम्हारे को ना स्टार्टअप को बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है, वेर इन यू गेट टू नो लाइक माइंडेड पीपल, जहाँ पे तुम्हारे स्टार्टअप आइडियाज को एक्चुअली कोई सुनता है, राइट। अभी मैं तुझे कोई स्टार्टअप आइडिया दूंगा, शायद तू नहीं सुने, बट इन ई सेल व्हेन यू गो देयर, राइट, एवरी आइडिया हैज अ सेवियरिटी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी क्लब्स है, जैसे म्यूजिक क्लब के बारे में बात करूँ, आई एम अ ड्रमर, मैं ड्रम्स प्ले करता हूँ, गिटार प्ले करता हूँ, समटाइम्स आई यूज्ड टू सिंग। सो काफी अच्छा नेटवर्क बनता है, बिकॉज मेरे सीनियर्स जिनके साथ मेरा थोड़ा अच्छा बॉन्ड है थ्रू क्लब्स, दे आर इन गुड कंपनीज, तो मैं काफी अच्छे से उनके और साथ उस कनेक्ट कर चीज़ का पाता हूँ। आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का जो होता है वो बॉन्ड भी थोड़ा अलग होता है, राइट। एग्जैक्टली, राइट। तो इसके साथ साथ यू हैव मोर क्लब्स, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हारे पास ड्राम्स हो गया, जहाँ पे तुम लोग थोड़ा ड्रामेटिक्स वगैरह सीखते हो, डांस राइट। सीखते हो, तो अगेन इन शॉर्ट यहाँ से तुम्हारी नेटवर्किंग बहुत अच्छी बनती है, तुम्हारा डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, एंड अगेन अगर तुम बहुत अच्छे बन जाते हो तो तुम्हें इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट कलर भी मिलता है, राइट, जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। इट इज जस्ट लाइक अ मेडल, बट अगेन यू गेट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम इट। सो आई थिंक क्लब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट to join so that you could pursue your interest. ऐसे ही मैं कहूँगा कि मेरा पर्टिकुलरली कॉलेज लाइफ में इंटरेस्ट इतना क्लब्स में नहीं था, Uh-huh. ठीक है। आई वांटेड टू एक्सप्लोर थिंग्स ऑन माई सेल्फ बाय माई सेल्फ। तो फिर व्हाट आई इंडल्ज्ड इन वाज कि आई टुक टू स्पोर्ट्स। तो मैं बैडमिंटन बहुत ज़्यादा खेलता था। तो एज आई सेड कि मैं डे स्कॉलर था, मेरा घर का कॉलेज के काफ़ी पास था, तो मी एंड माई फ्रेंड्स यूज्ड टू गो फॉर बैडमिंटन। जब पूरा कॉलेज खाली रहता था, ठीक है, तो हम लोग तब बैडमिंटन खेलते थे, एंड वी हैड अ रियली फन टाइम। बैडमिंटन में भी हम लोगों ने सीनियर्स मिलते थे, सीनियर्स काफ़ी अच्छा खेलते थे, उनसे सीखने को मिलता था। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड अ फन कॉन्वर्सेशन विद सीनियर्स, एंड दैट अगेन dwelled into a career oriented conversation। तो उन लोगों से भी एक अलग, जैसे मैंने पहले कहा था, एक अलग बॉन्डिंग हो जाती है, Correct. एंड वो वहाँ पे दे आर easily able to help you out in whenever you are in a difficult situation, Exactly. right? So ये भी एक अच्छी चीज़ है कि क्लब्स भी हैं, उसके अलावा one should also explore for the part of sports, राइट। स्पोर्ट्स में भी आपको एक अच्छा वो मिल जाएगा, यही सेम जो आप मेरे को कह रहे हो। क्लब्स में आपको इन्वायरमेंट मिलता है, एक लर्निंग इन्वायरमेंट, और एक अच्छा पीयर ग्रुप मिलता है, वो आपको स्पोर्ट्स के थ्रू भी मिल सकता है, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कॉल आउट करना चाहता हूँ यहाँ पे इज कि कॉलेज लाइफ इज मेमोरेबल, राइट। तो मेमोरीज बनाने के लिए यू कैन ऑल्सो गो फॉर ट्रैवलिंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। राइट।
कॉलेज की गोवा ट्रिप, राइट? यू नो फोर्थ ईयर में जब आप लोग होते हो ना, तो यू आर एक्चुअली मेकिंग मेमोरीज, बिकॉज वहाँ पे कुछ लोग होते हैं शायद आप उनसे कभी नहीं मिलो लाइफ में, राइट? तो दैट टाइम इज कि आप लोग एक्सप्लोर करो, थोड़ी नई जगह जाओ, अपने इंटरेस्ट को ढूंढो एंड गो फॉर ट्रैवलिंग, बिकॉज यू नो दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग इज फन। एटलीस्ट एक गोवा ट्रिप तो कर ही लो, हाँ है ना? यार, वो ग्रुप that नहीं is बन a के रह mandate, जाना I चाहिए, think that is वो a ग्रुप नहीं mandate. बन के रह जाना चाहिए, वो Correct, हो जाना correct. चाहिए, राइट? Yeah. प्लान सक्सेसफुली। तो हम लोग गए थे गोवा ट्रिप पे, एंड दैट वाज रियली रियली फन। वो एक तरीके से आपके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देती है। Exactly. लाइक आप वो हो रहा था कि भाई हाँ, अब दीज आर द फ्रेंड्स हु वुड यू वुड कॉल कि हाँ कॉलेज फ्रेंड्स थे मेरे, राइट? Exactly. एंड सोलो ट्रिप्स भी, ऑल्दो आई हैवंट ट्राइड, बट आई रियली वांटेड टू, जब मैं कॉलेज में था, कि सोलो कोई एक ट्रिप करने का, ताकि आपको वो एक बिल्कुल ही अननोन एनवायरनमेंट में आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, क्या करना है, वो सब एक अच्छा जरिया हो सकता है सीखने का कॉलेज में। You know, that's the best way to test your adaptability. राइट। सो नमन, अब फाइनल चैलेंज के बारे में बात करते हैं। जस्ट द अल्टीमेट चैलेंज, दैट इज टू गेट अ गुड प्लेसमेंट कॉलेज में आने का, या फिर मेरे को तो ऐसा लगता है कि फॉर द पास्ट 20-21 ईयर्स जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द प्री किंडरगार्टन, नर्सरी, प्लेसमेंट के लिए ही कर रहे हैं ना, टू गेट अ गुड लाइफ, है ना? तो फाइनल चैलेंज प्लेसमेंट का ही है, राइट? सो स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, राइट? एंड कहाँ से कैसे प्रिपेयर करना है इज रियली इंपॉर्टेंट। कहाँ से तो कोई भी बता देगा, बट उस रिसोर्स से कैसे प्रिपेयर करना है, एंड फिर उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, प्रोसीजर पता करना भी इटसेल्फ इज अ टास्क। कि आपको एक, लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे हम लोग, हमारा बैकग्राउंड है, सो कि ऑन कैंपस क्या होता है, ऑफ कैंपस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट नुआंसेस दैट आर इन दोनों से रिलेटेड है, वो एक पर्टिकुलरली पता करना भी इटसेल्फ इज अ टास्क। Correct, Shaurya. I think this is a question from a very broader sense, right? कि एक स्टूडेंट को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस होती है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये ना एक बहुत अच्छा सा वे है इसका, एंड आई वुड आंसर दैट फॉर यू, कि कोई भी बच्चा जब किसी भी चीज़ को प्रिपेयर कर रहा होता है, राइट, चाहे आप लॉ परस्यू कर रहे हो या फिर आप इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हो, वेदर बी एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल हो, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोग प्रैक्टिस करो, राइट? एंड व्हेन आई टॉक अबाउट प्रैक्टिस, राइट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी इंटर्नशिप, राइट? इंटर्नशिप इज द बेस्ट वे कि आप लोग है ना वो एक बार ट्राई करके देखो, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लो बिफोर गेटिंग इनटू प्लेसमेंट। तो फाइंड आउट गुड इंटर्नशिप्स, तो तुम लोगों को काफी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे इसके, जहाँ पे तुम लोग इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हो रिलेटेड टू योर फील्ड। आजकल आप लोग फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हो, तो देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन दिस एरा जहाँ पे आप लोग इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो। Now, if you like this internship, then you can go for the placement in the same thing. But again, यहाँ पे internship का रोल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ से आपको ना एक बेस मिलता है, राइट? एक यहाँ पे एक बेस बनता है आपका, जिसके थ्रू आप प्लेसमेंट जाते हो। तो आई थिंक ये वाला पार्ट अगर आप करोगे तो इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर योर प्लेसमेंट्स, बिकॉज आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है बिफोर गेटिंग राइट इनटू योर फर्स्ट जॉब, राइट? अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली जिस रोल के हम लोग हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस की बात करें, तो आई थिंक देखो प्रिपरेशन और प्रिपरेशन सेम रहता है, बस थोड़ा इंटेंस हो जाता है जब हम लोग ऑफ कैंपस के बारे में बात करें, बिकॉज देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट फ्रॉम योर कॉलेज और मेरा कॉलेज में तो वो 1000 से ही आप वो डील कर रहे हो। हमारे कॉलेज में कितने ही बच्चे होते हैं यार, सेम है ना? सर्किटल की बात करें तो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे कॉलेज में आई थिंक श्योर 300 से 400 बच्चे होंगे जिनके अंदर से मेरे को compete करना होता है ना। 90% ऑफ द कंपनी आईटीज होती है, तो कंपटीशन होता नहीं है एक्चुअली में अगर मैं बात करूं। बट इफ यू टॉक अबाउट ऑफ कैंपस, भर के कॉलेजेस हैं, तुम्हारे रीजनल कॉलेज हो गए, तुम्हारे आईटीज हो गए, सिर्फ फाइनल ईयर वाले हैं, +1 के भी हैं, +2 के भी है, वो भी ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं सेम रोल के लिए। तो यहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा आता है। तो अगेन यहाँ पे आप अच्छी इंटर्नशिप्स करो, ठीक है? डोंट थिंक अबाउट आप कहाँ प्लेस हो रहे हो, ट्राई फॉर गुड, बट अगेन कीप वर्किंग एंड लर्निंग हार्ड। आप लर्न करते रहो, चीजें अपने एक्सपीरियंस और रेज्यूमे में डालते रहो, इट इज गोइंग टू बी गुड एंड आई थिंक यू विल पास दैट फेज। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? या मेरा भी कुछ ऐसा ही है मानना कि भाई जब आप प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हो, बट आई हैव दिस अनदर पॉइंट कि इट्स नॉट ऑल अबाउट प्लेसमेंट्स, राइट? यू कैन मे बी ट्रांजिशन इनटू अनदर स्टूडेंट लाइफ जहाँ पे आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, राइट? फ्रॉम बीटेक कर ली जैसे हमने, या फिर हमने बीबीए कर ली, देन यू कैन जंप ऑन टू एमबीए। बट कहीं कहीं जगह होता है कि वर्क रिक्वायर्ड होता है, वर्क एक्सपीरियंस, तो उसके लिए आपको प्लेसमेंट्स बीच में आ जाती है, इंपॉर्टेंट। सो मास्टर्स वगैरह के हायर एजुकेशन के लिए भी इट्स अनदर चैलेंज कि आपको ये फिगर आउट करना, वही सारी साइकिल वापस से शुरू हो जाती है कि विच कॉलेज, व्हाट कोर्स एंड वेयर, क्योंकि मास्टर्स में फिर यू आर नॉट बाउंड बाय कंट्री इटसेल्फ। मास्टर्स में यू हैव
आपका अलग अलग कंट्रीज में जा सकते हो. लाइक टेक के लिए वी से कि यूएसए इज रियली गुड, राइट. आपको एमएससी वहाँ से कर सकते हो आप. एंड इवन फॉर लेट्स से एमबीबीएस या फिर डॉक्टर, मतलब आगे जो वो होती है डॉक्टर लाइन होती है, उसमें भी आप यू कैन गो टू यूके, यू कैन गो टू यूएस, यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया. बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि आप जहाँ जाते हो यू विल हैव टू इवेंचुअली लाइक सेटल देयर. कि आप जहाँ से कर रहे हो मास्टर्स, इट इज़ ऑफन सेड कि आप वहीं सेटल हो रहा है. एमबीए का जैसे कहते हैं कि बाहर से यूएसए से या कहीं से बाहर से एमबीए करने के बाद अगर आप इंडिया आ रहे हो देन इट्स नॉट रियली गुड. आपको वहीं बाहर सेटल हो जाना चाहिए क्योंकि आपके आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उस पर बेटर आता है. सो दैट इज ऑल्सो अनदर चैलेंज कि आपको हायर स्टडीज अब कहाँ से करनी है, कैसे करनी है. तो ये ना सब स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो क्या करना चाहता है, क्या पाथ चुनना चाहता है, यू नो. बिकॉज आज अगर तुम अभी 21 सेंचुरी की बात करोगे, यू नो, यू हैव मल्टीपल पाथ्स. पता है तुझे, ये पता है अगर तू इंजीनियरिंग की बात करे या यू नो मेडिकल की बात करे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इट्स नॉट लिमिटेड कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट सम एक्स कंपनी बनो. यू कैन गो इनटू डेटा एनालिसिस, यू कैन बिकम अ यू नो डेटा साइंटिस्ट. आप मशीन लर्निंग कर सकते हो. एआई अब इतना बड़ा बन गया है. एग्जैक्टली, यू नो, वी हैव मल्टीपल स्पेसेस. तो आप है ना, अपॉर्चुनिटीज आपके पास खत्म नहीं हो रही है, राइट. इट्स योर ड्यूटी, स्टूडेंट की ड्यूटी है कि यार वो क्या करना चाहता है, किस पाथ पे जाना चाहता है, क्या चुनना चाहता है, और वो इंट्रोस्पेक्ट करे ये कि यार ये अच्छा होगा, ये मेरे प्रॉन्स है, ये मेरे कॉन्स है. उसके बाद वो सेलेक्ट करे तो आई थिंक ही विल बी गुड टू गो. और वो है ना सब कुछ परस्यू कर सकता है. ही विल बी हैविंग अ गुड प्लेसमेंट और उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है. तो अगेन ऐसा नहीं होता कि कॉलेजेस ही हैं या फिर अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब यू नो अच्छे यू नो रिसोर्सेज की वजह से या फिर कोई आपको गाइड कर देगा तो ही आप एक अच्छी जगह जाओगे. पूरा इसका जो क्रेडिट है ना, आई वुड से कि वो स्टूडेंट का होता है. वो कितनी मेहनत करता है, दैट इज गोइंग टू मेक हिज फ्यूचर. थोड़े हाथ पैर आपको खुद मारने पड़ेंगे. एग्जैक्टली, राइट. So guys, I think we covered a lot of challenges about student life in this video, and we touched a base on a lot of things. Exactly. Starting from the very basics कि भाई आप 11th 12th में हो, वहाँ से आगे निकल के then we covered to the last final part, that is placements. So I hope we covered all, but हो सकता है शायद सारे ना cover करे हो, but most relevant to your field हमने वो सारे challenges शायद cover कर लिए इस वीडियो में. And we hope कि हमने जो अभी तक conversation करी है उससे आपको काफ़ी हेल्प हो. उन सोल्यूशन से आप जो हमने चैलेंजेस फेस करे, हमारे सोल्यूशन से आपको भी थोड़ा इंस्पिरेशन और हेल्प मिले. एंड गाइस, कोई अगर आपका ऐसा रह गया चैलेंज जो हमने नहीं कवर कर पाए हैं या हमने वो नहीं फेस करा, इट विल बी गुड कि अगर आप वो कमेंट में शेयर कर दो ताकि बाकियों को भी पता चले. एंड आप ये भी शेयर कर सकते हो कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये वीडियो. ऑल्सो ये भी थोड़ा बताओ कि हाउ डिड यू सॉल्व दैट, हाउ डिड यू इनकाउंटर दैट, सो दैट अदर्स कैन टेक इंस्पिरेशन एंड हेल्प फ्रॉम दैट. तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो please like it and share it with your friends, and also subscribe to the Coding Ninjas YouTube channel for more such amazing content.